हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमौद और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें अपन ने सबसे पहले भारत के लिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़ने शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत अपन ने ट्रांस हिमालय पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, अगर हिमालय की बात की जाए, हिमालय हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या बोला जाता है भाई? हिमालय बोलते हैं। हिमालय को आप हिमालय पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं, पर्वत श्रृंखला। कारण क्या है कि ये जो है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में चलता है, ये कारण है। इसको बोला जाता है एक तो महान हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक बोला जाता है शिवालिक। तो हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। अगर हम उनमें हिमालय की एक दो विशेषता लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हिमालय जो है वो एक नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय क्या है? देखो, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। पर्वतमाला है। नवीन का मतलब ये होता है कि ये जो हिमालय है वो युवा अवस्था में है। ठीक है, इसका मतलब हिमालय किस में है? युवा अवस्था में। युवा अवस्था में हिमालय होने का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हिमालय जो है वो अपनी वृद्धि कर रहा है। एक तो ये अपनी वृद्धि कर रहा है, एक ये गोर्ज बना रहे हैं, घाटियों का निर्माण कर रहे हैं, छिप्रिकाएं बनाई जा रही हैं, और घाटियां जो है इनकी अभी तक चौड़ी है और इनके जो गोर्ज है वो ऐसे वी आकार के गोर्ज देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हिमालय का अभी भी निर्माण जारी है। हिमालय बन कैसे रहा है, क्या है, इन सब की भी बात करते हैं। और अगर आपके पूछी जाए कि बताइए हिमालय का पालनहार किसको बोलते हैं? हिमालय का पालनहार बोला जाता है टेथिस सागर को। टेथिस सागर को बोलते हैं। हाँ, वही वाला टेथिस सागर जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर पड़ता था उसको टेथिस सागर कहते हैं। और वही 2 चट्टानें पास में आने के कारण 3 क्रमिक टक्कर के कारण ये टेथिस सागर ऊपर उठ गया था। तो हिमालय का पालनहार ये कहते हैं। हिमालय का गर्भ भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, टेथिस सागर को बोलते हैं। और अगर बात करें हिमालय के अगर निर्माण की प्रक्रिया देखी जाए तो हिमालय गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के अभिसरण क्रिया के दौरान 3 क्रमिक टक्कर के परिणाम स्वरूप बना है या निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हिमालय जो है वो एक नवीन वलित पर्वतमाला, ये तो आप सारे जानते ही हैं। हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, वो पहले जगह थी कहलाती थी टेथिस सागर, इसलिए इसका पालनहार या गर्भगृह बोलते हैं। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है आपस में अभिसरण है भाई, अभिकरण नहीं है, ये अभिसरण क्रिया के दौरान क्या हो गई थी, इनमें 3 क्रमिक टक्कर हो गई थी। कैसे कि इधर वाला मान लेते हैं कि आपके अंगारा लैंड है,
और ये जो नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ इस प्रकार से आकृति में है आपके, ये है आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के बीच में पड़ता था टेथिस सागर, टेथिस सागर पड़ता था। और इस सागर में इस गोंडवाना लैंड की जो गति है वो ऊपर की तरफ होने लगी थी, तो टेथिस सागर के कारण यहाँ जो नदियों के अवसाद इकट्ठा हो गए थे ना, अवसाद इकट्ठा हो जाने के कारण ये टेथिस सागर भर गया था। अब भर जाने के कारण जैसे ही एक टक्कर लगी थी तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया था, महान हिमालय। दूसरी क्रमिक टक्कर हुई तो ऐसे मध्य हिमालय का, तीसरी क्रमिक टक्कर हुई तो ऐसे शिवालिक बन गए थे। और इन्हीं सब मिला करके अपन क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं भाई। ठीक है, तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे हिमालय के बारे में, हिमालय की विशेषता मान लो, हिमालय के मुख्य बिंदु मान लो। अगर आपके बात की जाए हिमालय का निर्माण कब हुआ था, हिमालय का निर्माण, देखो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ वो तो आपने पढ़ ही लिया था। ठीक है, हिमालय का निर्माण कब होता है, तो ये होता है सीनोजोइक एरा के अंदर, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, एरा बोल दो या इसको महाकल्प बोल सकते हैं आप। सीनोजोइक एरा में इनका क्या होता है, निर्माण। हिमालय का निर्माण किस महाकल्प के अंदर होता है, एरा बोल दो या महाकल्प बोल दो, तो सीनोजोइक एरा के दौरान निर्माण होता है। सीनोजोइक एरा है क्या, थोड़ी सी देखो इनकी चर्चा करते हैं। एक होता है अपने एरा, ठीक है, एक होता है पीरियड और एक होता है इपोच। इसका मतलब होता है महाकल्प, इसका मतलब होता है कल्प या इसको काल भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है युग। क्या होता है भाई, युग होता है ना, इसका मतलब होता है युग। अगर हम बात करें, देखो महाकल्प के अंदर अभी एक आपने नाम लिया था सीनोजोइक एरा। अगर सीनोजोइक एरा की बात की जाए, सीनोजोइक एरा, तो हम कहते हैं कि ये वाला सीनोजोइक एरा जो है वो 60 से 70 मिलियन ईयर एगो की बात चल रही है, 60 से 70 साल मिलियन ईयर पहले की बात है। ठीक है, तो इनके अंदर अपन के एक तो काल पड़ता है तृतीयक, कौन सा, तृतीयक काल बोलते हैं इन तृतीयक काल, और एक इनका काल पड़ता है चतुर्थक, चतुर्थक काल बोला जाता है। चतुर्थक बोल दो या चतुर्थ भी बोल सकते हो। इनके अंदर हमारे यहाँ युग के अंदर 5 युग पड़ते हैं भाई, कौन से पढ़ते हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन से पढ़ते हैं उनकी चर्चा करते हैं। एक तो नाम आता है पेलियोसीन, क्या नाम आता है, पेलियोसीन। एक नाम आता है इयोसीन, एक होता है आपके ओलिगोसीन, एक होता है आपके मायोसीन, मायोसीन, और एक होता है आपके प्लायोसीन होता है। ठीक है, अगर इन सीन की बात की जाए, अगर इन सीन की बात की जाए तो हम इसमें देखेंगे, अगर इस सीन की बात की जाए, देखो ये है प्लियोसीन। ठीक है, हमारे बारे में अगर पूछा जाए कि बताओ महान हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ था, मध्य हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ था और शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ था, तो हमें यही देखने को मिलता है कि ये जो इयोसीन है, कौन सा सीन, इयोसीन, इयोसीन, और ये वाला जो सीन है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन,
इनके बीच में तो आपके बना है महान हिमालय, महान हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर आपको ओलिगोसीन और मायोसीन के बारे में बताया जाए तो ओलिगोसीन और मायोसीन के बीच में बना है आपके मध्य हिमालय। क्या बन गया? मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था। और अगर आपके मायोसीन और प्लायोसीन की बात की जाए, या इसको बोला जाता है पैलियोसीन, अगर हम इनके बीच की बात करें तो यहां बना है आपके शिवालिक। और हम जानते हैं कि हिमालय जो है वो 3 पर्वत श्रृंखला के रूप में चलता है। ध्यान देना, अगर अपन के यहाँ पर पूछ लिया जाए कि एक एरा जो होता है वो कौन सा है, सीनोजोइक एरा है। सीनोजोइक एरा का तृतीयक काल जिसके अंदर 5 युग चलते हैं, उस 5 युग के अंदर जो है एक तो इयोसीन और ओलिगोसीन के बीच में महान हिमालय का निर्माण माना जाता है कि पहली जो टक्कर हुई थी ना जबरदस्त, वो टक्कर इन कल्प के अंदर इस युग के समय हो गई थी। दूसरी वाली टक्कर काफी बाद में होती है, तो ये जो है वो ओलिगोसीन और मायोसीन के बीच में होता है। ठीक है, और फिर जो होता है इससे मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था। और फिर हम बात करते हैं कि मायोसीन और पैलियोसीन के बीच में आपके पड़ता है शिवालिक। तो इस समय के दौरान जो है, हालांकि आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय का निर्माण किस महाकल्प के अंदर हुआ था, तो आप बताओगे सीनोजोइक एरा। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आपको नाम बताना होगा तृतीयक काल। कौन सा काल बताना होगा? तृतीयक काल बताना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्या और भी है क्या, देखो चतुर्थ महाकल्प के अंदर एक काल आता था जिसको बोला था अपन ने प्लिस्टोसीन। देखो प्लिस्टोसीन, एक आपके था होलोसीन। देखो प्लिस्टोसीन जो है यह आपके हिमालय का निर्माण होने के बाद में आपके बने थे गंगा के विशाल मैदान। तो आपको जो सारे के सारे विशाल मैदान देखने को मिले हैं, विशाल मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, उन सब का जो निर्माण हुआ था वो प्लिस्टोसीन काल में हुआ था, चतुर्थ कल्प के अंदर हुआ था। तो ये होलोसीन क्या है? होलोसीन अभी भी चल रहा है। वर्तमान युग जो है वो होलोसीन कहलाता है, ध्यान रखना। अगर वैज्ञानिक संरचनाओं के अनुसार देखा जाए या उनके युग के अनुसार देखा जाए तो अभी अपन के क्या चल रहा है वर्तमान में? होलोसीन चल रहा है। उससे पहले वाला था प्लेस्टोसीन जिसमें मैदान बने थे। उससे पहले वाले थे आपके ये वाले सारे, इनके अंदर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय नवीन पर्वतमाला ही मानी जाती है। तो ये इस प्रकार से भाई स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो इसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी बात क्या की थी? अभी हमने युग की बात की थी, सीनोजोइक एरा की बात चली थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि इनकी चट्टानें कौन सी होती है। तो आपने अभी अभी देखा था कि जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय का निर्माण वो टैथिस सागर के, हिमालय का निर्माण टैथिस सागर के ऊपर उठने से हुई थी, ऊपर उठने से हुई है। टैथिस सागर का निर्माण, सॉरी हिमालय का निर्माण जो है वो टैथिस सागर के ऊपर उठने से हुई है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो हिमालय के अंदर चट्टानें कौन सी पाई जाती है? हिमालय की प्रमुख चट्टानें, अगर हिमालय की प्रमुख चट्टानों की बात करें और अगर हम ये मान लें कि ये कुछ इस प्रकार से हिमालय होगा, तो हिमालय की ऊपरी परत तो अलग होगी, नीचे वाली परत अलग होगी, और नीचे वाली परत जो है सबसे अलग होगी। अब हिमालय जो है टैथिस सागर के ऊपर उठने से हुआ था। टैथिस सागर में नदियों के क्या थे? अवसाद। तो अवसाद से जो चट्टानें बनी है उसका नाम है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, अवसादों के अंदर संपीड़न बल लगे थे, तो यहां पर 20-20 मीटर के बेल्ट बन गए थे। कितने मीटर के? 20-20 मीटर के बेल्ट या कटिबंध बन गए थे।
और यही क्या कहलाती है, अवसादी चट्टानें। ये परत कौन सी है, ये हिमालय की ऊपरी परत है, हिमालय की ऊपरी परत है। और भौगोलिक संरचना के अनुसार या भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार, किन के अनुसार, भूवैज्ञानिक संरचना, उन्होंने जब इन चट्टानों को बांटा था तो उन्होंने कहा कि ये तो तरुण है और दुर्बल चट्टानें, अति दुर्बल तो नहीं कहा था लेकिन ये दुर्बल चट्टानें। अगर 3 प्रकार की चट्टानों की बात की जाए जिसमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, तो उनके अंदर सबसे तरुण मान लो, सबसे दुर्बल मान लो, सबसे कमजोर मान लो, वो कौन सी होती है, तो यही होती है। फिर हम बात करते हैं कि ये वाली होती है, तो मध्य चट्टानें कौन सी होगी, फिर मध्य परत में चट्टानें कौन सी मिलेगी और निम्न परत में चट्टानें कौन सी मिलेगी, एकदम जो निचली परत है वहां पर चट्टानें किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो यहां की अगर बात करें तो ये जो 2 नंबर वाली चट्टानें हैं ये आपके मिलती है कायांतरित, कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती है। किस प्रकार की चट्टानें, ये कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने काया के अंदर ही परिवर्तन कर लेती है, ये अपने आकार, आकृति, रूप के अंदर परिवर्तन कर लेती है। इन कायांतरित चट्टानों के अगर खनिजों की बात की जाए तो सबसे बेशकीमती जो हीरे जवाहरात होते हैं, पत्थर होते हैं, मणियां होती है, वो इन चट्टानों के अंदर देखने को मिलती है। फिर जो निचली परत है यहां पाई जाती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें क्यों मिलती है, क्योंकि ये एकदम नीचे ही रही थी, तो धरती से जैसे ही ऊपर की तरफ उठा तो ये नीचे नीचे लावा के कांटेक्ट में थी। लावा गर्म होता है ना, अग्नि युक्त होता है, तो उस अग्नि के कारण जो चट्टानें बनती है उसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, सबसे निचली परत में होते हैं, यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ मिलते क्या है, खनिज मिलते हैं भाई सर्वाधिक मात्रा के अंदर। ठीक है, ऊपर की जो चट्टान होती है वो दुर्बल होती है, इसलिए ये अपसरण के कारण, हवाओं के कारण टूटती बिखरती रहती है। अगर हम बात करें हिमालय के ढाल के बारे में, हिमालय की ढाल किस प्रकार से, तो हिमालय की जो ढाल है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है भाई। ये अपना हिमालय और हिमालय के कुछ ये ढाल इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चलती है। इसका मतलब ये जो दक्षिण ढाल है ना, दक्षिण ढाल ये अधिक तीव्र है, जबकि ये जो ढाल है वो सामान्य है। उत्तर वाली ढाल किस प्रकार से दिखेगी, सामान्य। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हिमालय की जो ढाल है, दक्षिणी ढाल अत्यधिक तीव्र, जबकि उत्तरी ढाल सामान्य है। अगर उत्तरी ढाल सामान्य है और दक्षिणी ढाल तीव्र है, इसका एक फायदा है और एक नुकसान है। इसका फायदा यह है कि देखो, उत्तरी ढाल का फायदा यह है कि ये एकदम से अपने सीमा प्रहरी के रूप में खड़ा है, यहाँ से कोई घुसपैठिए अंदर घुसने की जरूरत नहीं कर सकता। अपने लिए समस्या ये है कि अगर हम इधर से चढ़ना चाहें तो हम चढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए अपन ने भी खूब सारी टनल बनाई है, सुरंग बनाई है। अभी तो अटल सुरंग चल रही है एक प्रकार से, और भी सुरंग है जो सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों पर बनानी जरूरी भी हो गई। कारण क्या है कि जब यहाँ पर सर्दियाँ होती है तो एकदम बर्फबारी होती है, कुछ पता ही नहीं चलता, और चीन थोड़ी बहुत हरकत किए बिना मानता नहीं है। तो अपन के ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि वीक पॉइंट है अपना। लेकिन इससे फायदा क्या है, चीन वालों को आसानी से चढ़ने को मिलती है। इसलिए हिमालय की जो चढ़ाई है, इसलिए हिमालय के जो आप चढ़ाई की बात करते हैं, हिमालय पर चढ़ाई सामान्यतः उत्तर दिशा नहीं तो आप समझ लें तिब्बत की ओर से की जाती है। अगर हमें हिमालय
के ऊपर चढ़ने की बात करें तो हम इधर से न चढ़ करके इधर से चढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर की ढाल सामान्य है तो आसानी से ऊपर की तरफ ऐसे जाया जा सकता है। और हिमालय के पर्वतारोही में आप अपना भी नाम बना सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको चढ़ना किधर से चाहिए, इसलिए आपको चढ़ना चाहिए तिब्बत की तरफ से। चीन जाइए, चीन में तिब्बत का पठार पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, वहां से आप चढ़ सकते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं। तो एक तो आपके ये पॉइंट है। इसका अपन के एक वीक पॉइंट है कि हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन इसका एक फायदा भी है कि इस हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ ही प्रवाहित होती है इस ढाल के कारण ही। तो हिमालय की अधिकांश नदियां दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा का मतलब है भारत की ओर ही प्रवाहित होती है। ये अपने लिए फायदा है, ठीक है। तो अधिकांश नदियां हिमालय की तरफ, जैसे सिंधु हो गई, गंगा नदी हो गई, इसके अलावा कोसी है, तीस्ता है, एक ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन की तरफ जाती है, लेकिन अंत वो भी भारत के अंदर से ही होकर के बांग्लादेश मिलाती हुई सुंदरवन डेल्टा बना लेती है। नदियां जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे भाई। तो यह है, एक अपन ने पढ़ा हिमालय का निर्माण 33 सागर के ऊपर उठने से हुआ था। हिमालय के अंदर प्रमुख चट्टानें कौन सी बनी थी? ऊपर वाली है अवसादी, बीच वाली है कायांतरित, और ये है आपके आग्नेय चट्टानें, है ना। और हिमालय की अगर ढाल की बात की जाए तो हिमालय की ढाल मिलती है कि दक्षिणी ढाल अत्यधिक तीव्र है, इसलिए दक्षिण से नहीं चढ़ते लोग, चढ़ते किधर से हैं? उत्तरी ढाल सामान्य है तो उत्तर की दिशा से या तिब्बत की दिशा से ये चढ़ाई शुरू करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हिमालय की अधिकांश नदियां, जहां ढाल ज्यादा होती है वहां पानी ज्यादा जाएगा, सीधी सी बात है। तो अधिकांश नदियां जो है वो दक्षिण दिशा की ओर या भारत की ओर प्रवाहित होती है। नोट करें या स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हम बात करेंगे अब हिमालय के मेजरमेंट के बारे में। हिमालय की कोई अगर पूछ ले आपसे आकृति कैसी होती है तो आप क्या कहेंगे? देखो, तो हिमालय की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको। हिमालय की ये वाली जो आकृति है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी भाई। ये एक प्रकार से आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये यहां से लेकर के यहां तक है, कि भाई ये इधर पड़ता है आपके उत्तर पश्चिम से लेकर के, और ये यहाँ आपके उत्तर पूर्व तक रह जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें तो हिमालय जो है तो आपके 3 पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलता है। हिमालय कितनी पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलता है? 3, ठीक है। कितनी? 3 पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलता है भाई। इस पहले वाली पर्वत श्रृंखला का तो नाम मिलता है आपके महान हिमालय। क्या नाम मिलता है? महान हिमालय नाम मिलता है। फिर इनकी जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है ये जो कुछ इस रूप में चलती है, इस वाली का नाम मिलता है आपके मध्य हिमालय नाम मिलता है। और इनके जो लास्ट वाली रह जाती है इनका नाम पड़ता है आपके शिवालिक। ये आपने हिमालय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हम बात करें हिमालय की आकृति की बात करेंगे, हम संरचना की बात करेंगे, हम इनके परिमाप की भी बात करेंगे। एक बात बताओ, अगर हिमालय को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है ना, कि जिस प्रकार से एक धनुष मुड़ा होता है बीच से, है ना।
हिमालय की जो वास्तविक आकृति है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इधर पड़ते हैं किरथर और सुलेमान, वो पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इधर अपने पड़ती है एक अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो ये जो आकृति है वो हिमालय की आकृति कैसी देखने को मिल रही है? धनुषाकार, धनुषाकार आकृति के अंदर ये आपका हिमालय देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो हम अगर इनके औसत ऊंचाई की बात करें कि भाई जैसे ये आपके बड़े वाला जो है वो आपके बताया जाता है कि ये मान हिमालय, ठीक है, और यही सबसे ऊंचा बताया जाता है, और इसी की हम औसत ऊंचाई बताते हैं कि औसत ऊंचाई जो है इनकी औसत ऊंचाई यहां पर देखने को मिलती है 6000 मीटर से 6100 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है। ये हिमालय की क्या है जी? औसत ऊंचाई है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर हिमालय की लंबाई कितनी होगी, तो हिमालय की यहां से लेकर के देखो, पहले अगर यहाँ इनकी चौड़ाई की बात करें ना, तो इधर वाली चौड़ाई तो कम है, ये लगभग मानी जाती है आपके 150 किलोमीटर तक मानी जाती है, और इधर से मानी जाती है। तो इनका जब मेजरमेंट किया जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से आती है। तो ये पड़ती है आपके ये इधर चौड़ाई जो है वो 480 किलोमीटर तक पड़ जाती है, ठीक है, इधर वाली। और इनके बीच में अगर इनके लंबाई की बात करें कि जो यहां से लेकर के यहां तक बना रहे, इस लंबाई की बात की जाती है, तो ये वाली लंबाई कितनी पड़ती है पता है आपको? इनकी जो लंबाई है, अगर हिमालय के लंबाई की बात करें, हिमालय की लंबाई के हिसाब से देखी जाए तो ये पड़ती है आपके 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। ये वैल्यू किलोमीटर में ध्यान रखना, ये वाली चौड़ाई भी किलोमीटर में, ये वाली चौड़ाई भी किलोमीटर में। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो उत्तर पश्चिम वाला हिमालय सबसे ज्यादा चौड़ा है, इधर वाला सबसे कम चौड़ा है ना। उधर चौड़ाई ज्यादा है, नीचे इधर की तरफ आते आते ये चौड़ाई कम हो जाती है। ये आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि भाई यहाँ से चौड़ा होता जाता है और यहाँ होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है हिमालय, ठीक है। अगर हम इनकी औसत लंबाई की बात करें तो अपन ने औसत लंबाई की बात कर ली, औसत ऊंचाई की बात कर ली, इनकी चौड़ाई की भी बात कर ली। देखो, अगर हम औसत ऊंचाई के आधार पर एक तथ्य लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय के बारे में कहा जाता है कि यह, बोले तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इससे ऊंची कोई नहीं है। हिमालय ही सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला लिए बैठा है। अगर हम लंबाई के आधार पर बात करें तो लंबाई में हिमालय का स्थान है तीसरा, है ना। अगर विश्व में इनका देखें, लंबाई के आधार पर इनका स्थान देखा जाए तो ये स्थान बढ़ता है, इनका तीसरा स्थान बढ़ता है भाई, थर्ड स्थान बढ़ता है। और ये किस आधार पर है? ये है लंबाई के आधार पर। अगर आपने ऊंचाई के आधार पर देखा तो पहला स्थान हो जाएगा कि भाई ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रहेगी। तो अगर आपसे बात की जाए कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी रहती है, अगर आपसे पूछा जाए, देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अगर हम इनकी बात करें तो नंबर 1 पर पड़ता है आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। दूसरे नंबर पर पड़ता है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, और 3 नंबर पर पड़ती है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये 3 नंबर पर पड़ती है भाई। अगर हम बात करें कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है कहां पर, तो ये पड़ती है दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। रॉकीज पड़ती है उत्तरी अमेरिका के अंदर, और
हिमालय पड़ता है आपके एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर पड़ता है। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय कितनी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विभाजित है, तो मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसकी सबसे ऊंची हाइट किसकी है, तो ये है मान हिमालय की। और अगर हम बात करें कि इनकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 6000 से 6100 कितनी है, ये देखो ये 6000 से 6100 मीटर ऊंचाई है। 6000 की अगर बात करें ना मीटर की, तो अगर मैं इनको भी किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो ये 6 किलोमीटर के करीब है, या 6.1 किलोमीटर ऊंची ऐसे सीधी खड़ी है ये ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो इधर तो है कितनी 480 किलोमीटर, इधर की बात करें तो कितनी है 150 किलोमीटर, और लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है इनकी कितनी 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। ये मेजरमेंट अलग अलग जगह अलग अलग निकला, इसलिए औसतन मानते हैं अपन भी, औसत ऊंचाई के हिसाब, औसत लंबाई के हिसाब से। विश्व में इनका स्थान है तीसरा। विश्व में कौन कौन आगे है, तो एक तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज और हिमालय। ठीक है, आगे बात करें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां से हम शुरू करेंगे आपके मान हिमालय के, मान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम हिमालय वाले चैप्टर को पूरा करेंगे। जब ये 3 हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।